नमस्कार दोस्तों। किस पार्टी को वोट देना चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी, टीएमसी, सीपीआईएम या कोई और? किस लीडर को आपको वोट देना चाहिए? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या कोई और? ये एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि किसे आपको यहाँ पे आखिर में वोट देना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन कि कौन आपका वोट डिजर्व करता है यहाँ पर। आइए देखते हैं। If not Modi, then who? If not इंदिरा गांधी, then who? अगर आप मोदी को वोट नहीं दोगे तो क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? ऐसी बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती होंगी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में। दोस्तों, ये दिखाना चाहते हैं कि आपका जो वोट है वो सिर्फ एक इंसान को देखकर दिया जाना चाहिए, जो कि देश का प्रधानमंत्री है। जैसे कि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का राजा बनने जा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है यहाँ पर। हमारा देश फॉर्चुनेटली एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है आप अपने एमपी को वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, और देश भर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर मिलकर एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में लोग डायरेक्टली वहां के प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, जो कि उनके देश का मोस्ट पावरफुल लीडर होता है। इसे कहते हैं एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्टोरिकली देखा गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज्यादा स्टेबल रहती है प्रेसिडेंशियल के कंपैरिजन में। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज में खतरा रहता है कि एक इंसान के पास ज्यादा पावर ना आ जाए और वो कंट्री डिक्टेटरशिप की ओर ना गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल, किर्गिस्तान में 2 बार ऐसा हुआ है कि उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन गया। उसके बाद रेवोल्यूशन होने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में यह भी खतरा रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनक्वालिफाइड लोग सीधे देश के लीडर बन जाते हैं वहां पर। तो कहीं ना कहीं हमें फॉर्चुनेट रहना चाहिए, हमारा देश एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इस टॉपिक पर हम कभी और किसी फ्यूचर के वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन जो बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि जनरल इलेक्शंस में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी को वोट डालेंगे, जो कि सारे एमपी मिलकर बाद में एक प्रधानमंत्री चुनेंगे, और स्टेट इलेक्शंस में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए को वोट डालेंगे और बाद में सारे एमएलए मिलकर एक चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे। मैं मानता हूं कि आपको वोट देने से पहले 4 चीजों की परफॉर्मेंस और उनका कैरेक्टर देखना चाहिए। नंबर 1 पे है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी या फिर एमएलए, अगर स्टेट इलेक्शन चल रही है तो। नंबर 2 पर है सरकार की परफॉर्मेंस, कैसी रही है पिछले सालों में हिस्टोरिकली। नंबर 3 पर है पीएम या सीएम का फेस, ये क्यों मैटर करता है मैं अभी बाद में बताऊंगा। और नंबर 4 पर है पार्टी। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं और डिटेल में देखते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन से एमपी एमएलए के कैंडिडेट्स हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उन पे कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनके कितने एसेट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक जगह पता लगा सकते हैं नेता ऐप पर। नेता ऐप एक बड़ी यूजफुल स्मार्टफोन की ऐप है जो आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। आप इसे खोलोगे पहले तो आपको लोकेशन चेक करके बता देगी कि आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो, आपके एग्जिस्टिंग एमपी एमएलए कौन है और उनकी डिटेल्स क्या है, और अगर कोई इलेक्शन आने वाले हैं तो कौन से कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स ये आपको बता देगी। एडिशनली आपको ऐप रेट भी करने देती है अपने नेताओं को, यानी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी एमएलए को 1 से लेके 5 स्टार के बीच में रेटिंग दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इस ऐप में अभी कमेंट करने का फीचर नहीं आया है, लेकिन आप अपना एक वीडियो मैसेज डाल सकते हैं। आप वीडियो पर बात करके बताइए कि आपने इन्हें जो रेटिंग दी है वो क्यों दी है, इनका काम कैसा रहा है। इससे और लोगों को भी पता चलेगा कि आपका लोकल कैंडिडेट कैसा काम कर रहा है यहाँ पर, और इनफैक्ट उस नेता को खुद भी पता चलेगा कि उसके काम में कहाँ कमी रह गई है और कहाँ पे वो अच्छा काम करने लग रहा है। आप इस ऐप में एक वर्चुअल वोट भी कर सकते हैं, जिससे कि पार्टी को भी पता लगेगा कि उनका कौन सा कैंडिडेट ज्यादा पॉपुलर है इलेक्शन से पहले, जनता किस कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स दे रही है। इनफैक्ट इस ऐप में आप खुद भी एक कैंडिडेट बन सकते हैं। आपको भी पता लगेगा कि अगर आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो कितने वोट्स आपकी तरफ आएंगे यहाँ पर। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये नेता ऐप फेक वोट्स और फेक रेटिंग से कितनी बची रहेगी। मुझे लगता है दोस्तों ये काफी हद तक बची रहेगी। इसका रीजन है कि ये एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद एक आदमी को एक ही वोट डालने देती है, और एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए ट्रू कॉलर से चेक करते हैं, पब्लिक वोटर रोल से चेक करते हैं लोगों के नाम, और रैंडमाइज्ड कॉलिंग कर भी क्रॉस चेकिंग करी जाती है। ये सब मुझे नेता ऐप के फाउंडर ने बताया था जब मैंने ये डाउट पूछा था उनसे। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि कुछ पॉलिटिशियंस ने इस ऐप के थ्रू फेक रेटिंग्स देने की ट्राई करवाई, लेकिन वो काम नहीं करा। इस ऐप को लॉन्च किया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। 2 फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे, बीजेपी के और कांग्रेस के लीडर्स भी मौजूद थे यहाँ पर। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉलिटिकली भी काफी न्यूट्रल ऐप है।
ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि आपको कंप्लीटली लोगों के रिव्यूज और रेटिंग्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको अपना ओपिनियन खुद से बनाना चाहिए अपने कैंडिडेट के ऊपर। या आप कैसे कर सकते हैं, आप गूगल सर्च का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आप अपने कैंडिडेट का नाम डाल के देखिए, वहां पर कोई न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे आपको। आप देखिए कि वो किस किस कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या क्या ओपिनियंस रहे हैं उनके, क्या क्या प्रोमिसेस करी है उन्होंने और कितनी प्रोमिसेस एक्चुअली में फुलफिल करी है। क्योंकि आपकी ये लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो सबसे अच्छा तरीका जज करने का है कि ग्राउंड रियलिटी आप अपने लोकल एरिया में जाके देखिए। सड़कें कैसी बनी है, अस्पताल कैसे हैं, वहां पे स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, पार्क्स कैसे बने हुए हैं, वहां पर पेड़ कितने लगाए गए हैं वहां पर। ये सब देखकर आप अपने लोकल एरिया की जानकारी रखिए और फिर नेता आपका इस्तेमाल करके आप जनता तक बात पहुंचाइए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।